इसलिए बीच बीच में कभी कभी जय महादेव भी बोल देता हूँ। तो महादेव जी क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर का नाम लेने में कोई बुराई है क्या? यदि मैं ईश्वर को याद कर रहा हूँ तो इट्स अ गुड डीड, एक अच्छा कर्म है कि नहीं? ठीक है। तो क्लास तो लैंग्वेज तो सीखना कोई मुश्किल नहीं है, संस्कार सीखना बहुत मुश्किल है। तो संस्कार भी सीखते चलते हैं अपन, ठीक है ना। लैंग्वेज के साथ साथ अपन कुछ एटिकेट्स भी सीखेंगे। हमने श्री राम जी ने 14 साल के वनवास पे चले गए बिना चप्पल के, तो उन्होंने इज्जत फील की। श्री राम जी 14 साल के वनवास पे चले गए बिना चप्पल पहने, तो हम कौन सी खेत की मूली हैं? समझ आ रहा है? तो कोई इंसल्ट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, बिंदास जियो, हर हर महादेव बोलो, ठीक है। लोगों को अच्छा काम जरूर पसंद आएगा, समझ में आ रहा है? आप सोचो सर हमारा काम किसी को पसंद नहीं आता, हम कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलने की, तो ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे व्यक्ति भी होंगे जो आपको एप्रिशिएट करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऐसे व्यक्ति भी होंगे, भले आपने टूटी फूटी इंग्लिश बोली, ब्रोकन इंग्लिश बोली, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो चल रहा है, और अपनी जो इंडिया है बहुत अच्छा कर रही है कि नहीं? कोहली साहब तो छा गए कि नहीं? कोहली फिर से आ गए अपने टैलेंट। तो टैलेंटेड व्यक्ति होता है, हो सकता है उसका समय खराब हो, बट टैलेंट कभी खराब नहीं होता। तो टैलेंट अपने माइंड में होना चाहिए। तो विराट कोहली जी वो टैलेंटेड क्रिकेटर हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड कप में। और मैं विश करता हूँ कि इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया ही लाएगी फिर से, जो T20 वर्ल्ड कप है, ठीक है। क्योंकि इंडिया ने किसको, पाकिस्तान को भी दूध चढ़ा चुकी है। आवश्यकता है तो विल पावर की, पेशेंस की आवश्यकता है कि बोलना है मुझे, ठीक है ना। आपको किसी चीज के लिए डरना नहीं है, अच्छे काम में कोई डर नहीं। यदि आप अपनी लाइफ में कोई अच्छी चीज कर रहे हो तो किस चीज का डरना? लोग तो झूठ बोलते हुए नहीं डरते, लोग तो बुराई करते हुए नहीं डरते, लोग तो गाली देते हुए नहीं डरते, तो हम क्यों डरे? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको इंग्लिश बोलने की एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं जिसमें ना ही आपको इंग्लिश के टेंसेस सीखने की जरूरत है, ना ही आपको इंग्लिश की ग्रामर सीखने की जरूरत है। तो गाइस, आपको जरूरत क्या है? इस वीडियो को लास्ट तक देखने की। ओके गाइस, तो समय को बर्बाद किए बिना मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लुक एट, देखिए, बिना किसी टेंस और ग्रामर के इंग्लिश बोले और सीखे। तो गाइस, आज का टॉपिक क्या है? यदि आप बिना किसी टेंस के, बिना किसी ग्रामर के इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आपको टेंसेस और ग्रामर नहीं सीखनी है इंग्लिश की, मत सीखो। मैं इनके बिना आज आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और आपसे इंग्लिश बुलवाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा था। ओके, आपको ना वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को गाइस स्किप मत करना। ओके, तो देखिए, यहाँ पे मैंने गाइस 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, यहाँ पे मैंने 4 वाक्य लिखे हैं। तो जो पहला वाक्य है गाइस, देखो, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। अब सपोज आप किसी से मिलते हो, आप किसी से मिलते हो और आपको इंग्लिश में बोलना है कि भैया मैं आपको जानता हूं, बोलना है। तो मैं बताऊंगा कि भैया मैं आपको जानता हूं बिना किसी टेंस के, बिना किसी ग्रामर के इंग्लिश कैसे बनाएंगे इसकी। तो देखना, तो गाइस, जैसा कि मैंने लिखा है मैं आपको जानता हूं, तो इसमें कितने शब्द है? देखो, 1 2 3। देखो, इसमें आपको जानता हूं ये एक वाक्य है और आपको किसी से बोलना है ये सेंटेंस इंग्लिश में। तो पहले तो मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं। देखिए, एक शब्द है मैं, एक है आपको, और तीसरा क्या है? जानता हूं। देखो, इसमें 3 शब्द हैं। जो ये सेंटेंस है ना गाइस, मैं आपको जानता हूं, इसमें 3 शब्द हैं। अब देखो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है। देखना, जो मैं है ना उसको तो
इंग्लिश बनाते समय पहले नंबर पे रखना है। जैसे आप इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाओगे ना, तो मे को तो आपको फर्स्ट नंबर पे ही रखना है। अब उसके बाद ना आपको क्या करना है, सीधे पीछे जाना है। सीधे कहाँ जाना है गाइस, पीछे जाना है। तो मे पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा जानता हूं। क्या आएगा गाइस, मे आएगा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आएगा जानता हूं, और तीसरे नंबर पे आएगा आपको। समझ में आ रहा है गाइस? दुनिया का कोई भी वाक्य आप बिना किसी टेंस के, बिना किसी ग्रामर के इस टेक्निक के थ्रू सीख सकते हो। तो पहला शब्द पहले नंबर पे आएगा, फिर अपन को पीछे जाते हैं। हिंदी के वाक्य में क्या होता है, हिंदी के वाक्य में पहले शब्द को तो इंग्लिश में भी वही रखते हैं, बट उसके बाद हम सीधे पीछे जाते हैं। तो देखो मैं बता रहा हूं, मे को क्या बोलते हैं गाइस, आई। मे को बोलते हैं आई, बोलते हैं आई। और सेकंड नंबर पे अपन को क्या रखना है, जानना। तो जानने को क्या बोलते हैं, नो। आई नो, हो गया गाइस। अब जो नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे क्या है, आपको। तो आपको बोलते हैं यू, बोलते हैं कि नहीं। तो आई नो यू। तो इसकी इंग्लिश बन गई कि नहीं। तो मैंने आपको कोई टेंस सिखाया क्या, या मैंने आपको कुछ ग्रामर समझाई, कुछ नहीं समझाया। तो आपको इसी तरीके से इंग्लिश बोलना है या सीखना है, ठीक है। तो मैं हो गया आई, नो हो गया जानना, और आपको हो गया यू। तो देखो जो सेकंड सेंटेंस है उसको भी सेम टेक्निक से आप इंग्लिश बना सकते हो। लुक एट, मैं आज बहुत खुश हूं। तो देखो इसमें कितने शब्द हैं, 3 शब्द हैं। देखो मैं आज बहुत खुश हूं, ठीक है। इसमें 4 शब्द हैं। कितने शब्द हैं गाइस, 4 शब्द हैं। तो इसकी इंग्लिश भी हम आसानी से बना सकते हैं। सपोज आप आज बहुत खुश हो और आपको किसी से बोलना है, इंग्लिश में बोलना है कि भैया मैं आज बहुत खुश हूं, बिना किसी टेंस के, बिना किसी ग्रामर के। तो सुनना, अब फॉर सेम टेक्निक, सबसे पहले मैं आएगा, जो फर्स्ट प्लेसमेंट होगा मैं होगा, फिर हमको सीधे पीछे जाना है कि नहीं, फर्स्ट टू लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आएगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा हूं। क्या आएगा, सेकंड नंबर पे आएगा हूं, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे क्या आएगा गाइस, बहुत खुश है कि नहीं, बहुत खुश। और लास्ट पे आएगा आज, आएगा कि नहीं। तो बहुत सिंपल टास्क है। तो अब ये नंबरिंग आपको याद करके इंग्लिश रख देनी है, बस इन हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में आपको रख देना है, ठीक है। तो आपको केवल शब्द पता होना चाहिए। अब शब्द तो आपको याद करने होंगे। अब जो वोकेबलरी है ना, जो वर्ड मीनिंग्स है, वो तो आपको याद कर दी है। मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ओके गाइस। तो देखो मैं को बोलते हैं आई, तो फिर से आई आ गया। सेकंड नंबर पे आएगा हूं, तो हूं को क्या बोलते हैं एम, ठीक है ना। आई के संग मे के संग हूं आता है ना, तो इंग्लिश में एम बन जाता है। मे के संग हूं आता है तो इंग्लिश में क्या बन जाता है, एम। तो आई एम। अब तीसरे नंबर पे क्या है, बहुत खुश, ठीक है नहीं गाइस। तो आई एम बहुत खुश को बोलते हैं वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है। अब आप ये मत सोचना सर ये तो 2 शब्द अलग अलग है, ये 2 शब्द अलग नहीं है। ये कौन सा, इसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। आपने सुना कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड का मीन्स क्या होता है, संयुक्त शब्द। मतलब ये एक ही शब्द है, कोई खुश है, कितना खुश है, बहुत खुश है। तो आपको ये एक ही शब्द याद रखना। आप ये मत सोचना कि सर ये तो 2 शब्द थे, ठीक है ना। जैसे बहुत खुश एक ही वर्ड है, तो आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है ना, वेरी हैप्पी। और आज को बोलेंगे टुडे। तो क्या बन गया गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैंने कोई टेंस सिखाया, कोई ग्रामर सिखाई, नो ग्रामर नो टेंस। बिना टेंस बिना ग्रामर के भी आप इंग्लिश बोल सकते हो, बट आपको वर्ड मीनिंग्स याद करना है, वोकेबलरी याद करना है, ठीक है। तो ये आप रोज किसी न किसी से मिलते हो तो बोलते हो कि नहीं आई नो यू, और ये डेली रूटीन में भी यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस ना डेली रूटीन में भी यूज करते हैं। तो मैं आपको फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ कैसे बनते हैं। आपको रटने नहीं है, आपको क्या करना है, मगअप नहीं करना है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कुछ शब्दों को, कुछ सेंटेंस को मगअप कर लो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ।
ठीक है ना, मतलब रटना नहीं है आपको। नेक्स्ट देखो, आपको यह पता नहीं है, फिर से सेम टेक्निक अप्लाई करूंगा। देखो गाइस, मैं सब में सेम टेक्निक अप्लाई कर रहा हूं। देखो आपको हो गया पहला शब्द, हो गया यह, हो गया दूसरा शब्द, हो गया पता, हो गया तीसरा शब्द, और नहीं है हो गया पूरा एक शब्द, ये हो गया फोर्थ। ठीक है, तो जो ये सेंटेंस है गाइस, इसमें कितने हो गए, कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 हो गए कि नहीं, 4 शब्द हो गए। तो सबसे पहले तो आपको पहला वाला रखना है, सेम टेक्निक है, पहला वाला रखना है, फिर जाना अपन को बैक, कहाँ जाना है, वापस पीछे जाना है। तो आपको यह पता नहीं है, तो दूसरे नंबर पे आएगा नहीं है, आएगा तीसरे नंबर पे आएगा पता, और चौथे नंबर पे आ गया यह, आ गया कि नहीं। तो आपको यह पता नहीं है, इसकी इंग्लिश आप बना सकते हो कि नहीं। अपन बोलते हैं ना रूटीन में, आपको ये नहीं पता है, ठीक है ना, आप ये नहीं जानते हो, तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है। आपको बोलते हैं यू, बोलते हैं कि नहीं, आपको या तुम्हें, तो तुम्हें कुछ ओड सा लगता है, जबकि हम किसी से बात करें ना, तो आपको ना तू या तुम्हें नहीं बोलना, ये कुछ शब्द है, कुछ आपको बताया ना संस्कार होते हैं। ठीक है, तो हम जब भी किसी को रिस्पेक्ट देंगे तभी तो कोई हमें रिस्पेक्ट देगा कि नहीं, बोला जाता है कि नहीं, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो जब भी आप किसी से बात करो तो तू तराकी मत करना, आपको क्या बोलना है, आपको ही बोलना है। इसे तो आपको हो गया यू। अब सेकंड नंबर पे नहीं है, तो इसमें नहीं है, जो नहीं है इसमें क्या पता है आपको क्या होगा, यू डोंट या डू नॉट, क्या बोलते हैं इसको, नहीं को डू नॉट। ठीक है, यू डू नॉट, अब डू नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। अगर आपको डू नॉट नहीं बोलना ना, तो आजकल लोग क्या बोल देते हैं, डोंट बोल देते हैं, तो एक ही बात है। डू नॉट का एब्रिविएशन होता है नॉट, डू नॉट का एब्रिविएशन होता है डोंट। क्या होता है गाइस, डोंट। तो पहले पे आ गया यू, दूसरे पे आ गया नहीं, तीसरे पे आ गया पता, तो पते बोलते हैं यू डोंट, यू डोंट या यू डू नॉट, पते बोलते हैं नो, बोलते हैं कि नहीं गाइस, सॉरी क्या बोलते हैं, नो। ठीक है ना, तो यू डू नॉट या डोंट नो, और यह को बोलते हैं दिस, यू डोंट नो दिस। तो ये क्या बन गया गाइस, आपको ये पता नहीं है। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वालों को उस बात के बारे में पता नहीं हो, आपको इंग्लिश में बोलना है, उस व्यक्ति से इंग्लिश में बोलना है, क्योंकि आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, यू डोंट नो दिस, एक्सप्रेशन के साथ, समझ में आएगा, क्योंकि पता है एक बॉडी लैंग्वेज भी होती है, तो आपको लैंग्वेज के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी सीखनी है। तो यू डोंट नो दिस, ठीक है, तो यू डू नॉट नो दिस। टेक्निक कोई चल रही है, देखो मैं टेक्निक को चेंज नहीं कर रहा हूं कुछ भी, तो प्रैक्टिस करते करते आपको चीजें आ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। अब नेक्स्ट देखो, सुशांत सिंह राजपूत, आपको पता है सुशांत सिंह राजपूत जी, ठीक है ना, तो उनके लिए अपन एक बार प्रे कर लेते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे अभिनेता और थे। तो ये सेंटेंस है ना गाइस, इसमें 3 शब्द हैं। अब देखो सुशांत सिंह राजपूत ने लिखा तो ये एक ही नाम है ना। अब ये क्या, कौन सा नाम पता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नेम। कॉम्प्लेक्स नेम समझते हैं, कॉम्प्लेक्स जैसे आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सुने होंगे या कॉम्प्लेक्स वर्ड सुने होंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपने सुने होंगे। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस सुने, कंपाउंड वाक्य वो होता है जिसमें 2 वाक्य होते हैं, 2 क्लोजेस होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, 2 से ज्यादा, तो इसमें 2 से ज्यादा शब्द हैं बट एक ही है वो, ये समझाना चाह रहा हूँ। आप ये मत समझना 3 शब्द हैं, एक ही नाम है कि नहीं। तो मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, फिर पीछे जाऊंगा कि नहीं, तो इसको 2 नंबर दे दिया, अब इसको दे दिया मैंने 3 नंबर, हो गया। तो आपको ये नंबरिंग देख के रख देना है, कोई टेंस नहीं सीखना, कोई रूल नहीं सीखना, कोई ग्रामर नहीं सीखनी। तो सबसे पहले लिखूंगा क्या मैं, सुशांत सिंह राजपूत लिख देते हैं, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। अब
थे को क्या बोलते हैं? वॉज। क्या बोलते हैं गाइस? सुशांत सिंह राजपूत वॉज। ठीक है, एक अच्छे अभिनेता बोलते हैं अ गुड एक्टर। क्या बोलते हैं? मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत वॉज सॉरी या लेट। ठीक है, अब लेट मैंने यहाँ पे क्यों लगा दिया? लेट मीन्स स्वर्गीय, जो व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पहले अपन लेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो लेट सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ गुड एक्टर। समझ में आ गाइस? तो आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में बोल सकते हो यदि आपकी विल पावर है सीखने की। अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हो तो ये टेक्निक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% इंग्लिश बिल्कुल सही आएगी, कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो तो दुनिया में भी हैं, मगर हमको अच्छे काम करते रहना है कि नहीं? अच्छे काम करते वक्त भी कभी ना कोई दिक्कत आती है, बट अपना कर्तव्य क्या है? अच्छी चीजें सीखना। तो मैं आपको एक अच्छी चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं आपको और एग्जांपल बता रहा हूँ। आप जैसे मैं आपको हर एक एग्जांपल बताऊंगा बिना किसी टेंस के, बिना किसी ग्रामर, बिना किसी रूल के। देखो, जैसे मैंने आपको एक टेक्निक बताई फर्स्ट टू लास्ट। क्या टेक्निक है गाइस? पहला शब्द तो पहले स्थान पे आएगा, फिर जो इंग्लिश का नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो हिंदी का लास्ट वर्ड लेके रखेंगे। ये टेक्निक है। देखो, जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपको मुझसे बोलना है सर मैं जा रहा हूँ, ये सेंटेंस बोलना है। देखो बहुत सिंपल है। जैसे आपको बोलना है मुझसे मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आपको मुझसे बोलना है सर मैं जा रहा हूँ। अब आपको ये वाक्य मुझसे इंग्लिश में बोलना है, बहुत इजीली बोल लोगे। देखो, अब इसमें पहला मैं एक शब्द है। अब जा रहा पूरा एक शब्द होता है, ठीक है ना? देखो, जा रहा पूरा एक शब्द, मैं एक शब्द हो गया, जा रहा एक शब्द हो गया, और हूं क्या एक शब्द है। तो जब भी जा रहा संग में आ जाए ना, तो आपको इनको अलग से नहीं रखना है। जब भी हिंदी के वाक्य में आपका माइंड में कोई विचार आएगा और उसमें जा रहा, आ रहा, खा रहा, पी रहा, कुछ भी आ जाए, तो वो शब्द एक ही बनेगा। याद रखना, वो शब्द एक बनेगा। तो देखो, सबसे पहले आएगा मैं, आएगा कि नहीं? आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बनेगा हूँ, ठीक है ना? और तीसरा क्या बनेगा? जा रहा। तो 3 शब्दों का खेल है, कोई टेंस याद नहीं करना आपको। तो मैं को बोलते हैं आई बोलते हैं, तो हूँ को बोलते हैं एम। ठीक है, आई के संग अगर हूँ आ जाए तो आपको एम रखना है। तो आई एम। अब जाने को बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं? जा रहा को, पूरे को कहते हैं जा रहा को बोलते हैं गोइंग। ठीक है ना? आई एम गोइंग बन गया कि नहीं? जा और रहा तो गोइंग, आ और रहा तो कमिंग, कूद और रहा तो जंपिंग, नाच और रहा तो डांसिंग। हो रहा है कि नहीं? तो मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ एंटरटेन करता हूँ। क्यों करता हूँ? कि आप बोर नहीं हो। ठीक है, मतलब जैसे आपको क्लास में बोरियत नहीं हो तो मैं कुछ स्टेप करने लगता हूँ, ठीक है, एक्सप्रेशन देने लगता हूँ। क्यों दे रहा हूँ? कि भैया अपना मोटो क्या है? मेरा मोटो है आपको समझाना, और आपका मोटो है आपको सीखना है। तो क्लास बोरियत नहीं हो, इसलिए मैं आपको कुछ एंटरटेन भी करता रहूंगा। ठीक है, अब ऐसे कुछ भी सेंटेंस दो, फिर से फर्स्ट टू लास्ट वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। हिंदी का वाक्य में जो हिंदी का पहला शब्द तो पहले स्थान पे याद इंग्लिश बनाते समय, बट सेकेंड वाला लास्ट वाला जाएगा। मतलब लास्ट से आगे नहीं, आई आ गया, फिर एम आ गया, हूं, फिर आ गया कोई। नेक्स्ट देखो, जैसे लिखते हैं, चलो, वे आज वर्ल्ड कप देख रहे हैं। आपको पता है ना, वर्ल्ड कप चल रहा है कि नहीं? देखो, जैसे आपके मित्र, या मैं पूछूंगा आपके दोस्त कहाँ है,
सपोज मैंने आपसे पूछा आपके दोस्त कहाँ है और आपको बोलना है सर वे आज क्या देख रहे हैं, वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी। समझ में आ रहा है गाइस? तो अब देखो वे आज वर्ल्ड कप देख रहे हैं, तो एक शब्द ये हो गया, एक शब्द ये, दो शब्द हो गए, वर्ल्ड कप तीसरा शब्द। देख रहा मैंने बताया संग में आता है, रहा आ जाए और उसके से कोई क्रिया आ जाए, रहा रही रहे के से कोई क्रिया आ जाए ना, वो संग में आते हैं। और लास्ट क्या अपना है। तो आपको लग रहा होगा सर 1 2 3 4 5 6 शब्द हो गए, कोई दिक्कत नहीं, 6 शब्द की इंग्लिश नहीं बनेगी क्या? बनेगी। देखो सबसे पहले आएगा वे, आएगा कि नहीं? आ जाएगा, ठीक है। तीसरे पीछे जाना है तो दूसरे पे आ जाएगा है, ठीक है ना। तीसरे पे आएगा देख रहे, और फोर्थ पे क्या आएगा? वर्ल्ड कप, और 5वें पे आ जाएगा अपना आज। आ जाएगा कि नहीं? कोई टेंस नहीं, कोई रूल नहीं, कोई ग्रामर नहीं। तो देखो वे को क्या बोलते हैं गाइस? दे, ठीक है। और दे के संग क्या आता है? हे में आ। दे के संग हे में क्या आता है? आर आता है, तो दे आर। अब तीसरे नंबर पे क्या? देखना, तो दे आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग। अब क्या देखना है? वर्ल्ड कप, दे आर वॉचिंग दी वर्ल्ड कप, दे आर वॉचिंग दी वर्ल्ड कप। और आज को बोलते हैं टुडे, बोलते हैं कि नहीं? तो दे आर वॉचिंग दी वर्ल्ड कप टुडे। आर यू गेटिंग गाइस? समझ में आ रहा है? तो मैंने जितने भी अभी वाक्य आपको बना के दिखाया है, इसमें मैंने कोई टेंस नहीं बताया, कोई कौन सा टेंस है, या मैंने आपको कोई ग्रामर का पोर्शन नहीं बताया, ना ही मैंने आपको ये बताया कि भैया ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजक्शन है, ये नरेशन है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है। मैंने कुछ नहीं बताया। बताया क्या? मैंने आपको एक टेक्निक बता दी, ठीक है। तो आपको ना ही ग्रामर सीखने की आवश्यकता है, ना ही आपको टेंसेस सीखने की आवश्यकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, ठीक है। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। तो मुझे पता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैं आपके सामने अच्छे से बोल रहा हूँ, अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक अटेम्प्ट है। अब ये मत सोचना कि सर आपके इतने सब्सक्राइबर नहीं है, नहीं हो तो, ठीक है ना। जैसे आप सोच रहे होगे, जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे या मेरे चैनल को आप देखोगे, तो वहां पे ज्यादा आपको सब्सक्राइबर नहीं दिखेंगे, ज्यादा आपको लाइक्स नहीं मिलेंगी, बट ईश्वर तो लाइक कर रहा है। अपन को किसको खुश करना है? ईश्वर को। आर यू गेटिंग? तो बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डिप्रेशन प्रेशर के बिंदास इंग्लिश बोलो, टूटी फूटी बोलो। आर यू गेटिंग? इंसल्ट किस चीज की इंसल्ट? तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको समझ में आया हो कि सर अच्छे से समझा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट कर देना। तो मैं और भी इस पर वीडियो बनाऊंगा, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, पार्ट 3 भी बनाऊंगा। बट आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये टेक्निक आपको समझ में आ रही है, फर्स्ट टू लास्ट वाली, ठीक है। तो वीडियो को मैं अब यहीं पे ओवर करता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।